सीट शेयरिंग का जहाँ तक सवाल है, सीट शेयरिंग का सवाल है तो चुनाव नवंबर में होना है, नहीं तो 15 अगस्त तक सारी कार्रवाई एनडीए में सीटों के संबंध में हो जाएगी। सब लोग नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। जीतन राम मांझी ने बड़ा खुलासा कर दिया। देखिए, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 15 अगस्त तक एनडीए गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय कर दिया जाएगा, उससे पहले बैठक होगी। उतना ही नहीं, सवाल यह भी पूछा गया कि चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि एक डिप्टी सीएम, राज्यसभा और 17 से 22 सीट दिया जाएगा। देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है। सबसे पहले हम आपको वो सुनवाएंगे, जीतन राम मांझी कितने सीटों का डिमांड करेंगे वो भी बता रहे हैं। क्या कुछ करें जीतन राम मांझी, सबसे पहले आप वो सुनिए। सीट शेयरिंग का जहाँ तक सवाल है, सीट शेयरिंग का सवाल है तो चुनाव नवंबर में होना है और हम लोग अभी यहाँ असेंबली चल रहा था, बट दिल्ली में पार्लियामेंट चल रहा है, लेकिन जुलाई महीना में बैठकें इसकी होनी है और नहीं तो 15 अगस्त तक सारी कार्रवाई एनडीए में सीटों के संबंध में हो जाएगी। सब लोग अपना अपना काम करेंगे। कोई क्या कह रहा है, मांगना काउंट का काम है, लेकिन जब एनडीए की मीटिंग होगी उसमें तय होगा। जहाँ तक हमारी बात है, हमारा कोई डिमांड नहीं है। हम अनुशासित सिपाही हैं एनडीए का। एनडीए की बैठक में हम अपनी बात को कहेंगे, वो बात को आपके सामने हम नहीं कर सकते हैं। अरे आओ आओ, ऊँचा कर लो, लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ पर आ गए, क्या कहेंगे सर? यही तो है, हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि आज के समय में इतना बड़ा प्रधानमंत्री हुए हैं कि जो लोकप्रियता में सबसे आगे हैं। और जोड़िए 27 या 28 राज्य उनको अपने राज्य का मानक को प्रतिष्ठा का पुरस्कार दिया है, तगमा दिया है। और हिंदुस्तान में भी है कि 10 वर्षों में देखें कि 2014 में क्या हालत हमारी थी और आज हम कहाँ हैं। 2014 में हमारी आर्थिक स्थिति गिरामा बरामा था संसार में आर्थिक दृष्टिकोण से। आज हम वहाँ पर चौथा स्थान जापान को पछाड़ करके कर दिया है। और हम लोगों का संकल्प है कि इसी को हम लोग कम से कम 2027 से 30 के बीच में हिंदुस्तान के जो ये आर्थिक व्यवस्था है वो तीसरी आर्थिक व्यवस्था बना देंगे। तो इससे ऐसा तो आज तक नहीं हुआ था, ये प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य है। दूसरी बात यह है कि आप देखा कि अभी हमारे नची में हमारे लोग जो शुक्ला जी थे वो अंतरिक्ष में गए, वहाँ रह करके आए हैं। ये भारत का एक चमत्कार है क्षेत्र में। आप ये भी जानते हैं कि भारत के लोग चंद्रमा पर अपना रॉकेट भेज चुके हैं, जो दक्षिणी क्षेत्र में जहाँ तक कोई अभी नहीं भेजा है। ये है, फिर यहाँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ। आज ऑपरेशन सिंदूर का संसार में लोग लोहा मान रहा है कि हम पर जब आक्रमण हुआ तो हम वहाँ के सिविलियन को नहीं मारा, हम सिविलियन को डिस्टर्ब नहीं किया, हम उन आतंकवादी अड्डों को उड़ाया उनका घर में जा करके। तो ये अब हम भारत इस माने में भी आगे बढ़ा हुआ है। तो हर तरह से हिंदुस्तान, एआई का मामला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला है, उसमें भी भारत सबसे आगे है। तो सब मानक में भारत आगे बढ़ रहा है। ये नरेंद्र भाई मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व है। और बिहार में जो हम लोग बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी का सार्थक प्रयास है। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए बिहार भी ठीक से चल रहा है और भारत भी ठीक से चल रहा है। उदित राज ने कहा है राहुल गांधी को दूसरा अम्बेडकर, दूसरा अम्बेडकर कहा है उदित राज ने राहुल गांधी को। अब कौन कहाँ कहा है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन दूसरा अम्बेडकर कहना खास करके राहुल जी के लिए उचित नहीं है। मैं जानता हूँ कि आज यहाँ कुछ बोलते हैं, लेकिन विदेश में जाकर के भारत का वो एक भर्त्सना करवाते हैं, शिकायत करते हैं। तो ऐसा आदमी कैसे अम्बेडकर हो सकते हैं? किसी गरीब के यहाँ जाके खाना खा लिया, बोल दिया, इसी से हो गया, इसलिए हम उसको नहीं मान सकते। चलिए, हो गया। तो अभी आपने सुना किस तरीके से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर और जो चिराग पासवान के डिमांड या फिर कह सकते हैं जो बातें चल रही है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी सवालों को रखा।
सीट शेयरिंग कब होगा वह भी बता रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री